अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं असगर अली फैज़ी और आप देख रहे हैं अल फैज़ एकेडमी YouTube चैनल। दोस्तों, अरबी व्याकरण का ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। तो पिछले पार्ट में हमने कलमा और उसके भेद को यानी कि कलमा और उसके प्रकार को विस्तार के साथ पढ़ा था और हमने जाना था कि कलमा के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ, और हर एक की परिभाषा हमने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम इस्म यानी कि संज्ञा, जिसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं, तो इसमें की जो पहचान है आज हम सीखने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर ये लेसन आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की ओर। संज्ञा यानी कि इस्म की पहचान, अलामात इस्म, इसमें की अलामात क्या है, इसमें की पहचान क्या है। तो अरबी भाषा में जो संज्ञा है उसके कुल 10 चिन्ह हैं, 10 अलामतें हैं, जिनमें पहली अलामत है, पहला चिन्ह है कि अलिफ लाम का शुरू में होना। ये अलिफ और लाम जो है जिन शब्दों के शुरू में हो वो इस्म होता है, यानी कि वो संज्ञा होता है। अरबी भाषा में जिन शब्दों के शुरू में अलिफ और लाम लगा हुआ हो उसे संज्ञा कहा जाता है, वो संज्ञा होता है। जैसा कि अल-हम्दु, यहाँ पे जो अलिफ लाम है ये हम्द के शुरू में लगा हुआ है, तो ये अलिफ लाम ये बता रहा है कि ये क्या है, इस्म है, यानी कि संज्ञा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अलिफ और लाम है ये इस्म की सबसे बड़ी अलामतों में से एक है। इसी तरह दूसरा चिन्ह जो है, दूसरी जो अलामत है वो है तनवीन। तनवीन किसे कहा जाता है? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में ये तनवीन आ जाए, 2 ज़बर आ जाए, 2 ज़ेर आ जाए और 2 पेश आ जाए, तो वो भी संज्ञा होता है, वो भी अरबी भाषा का इस्म होता है। जैसे ज़ैदुन, यहाँ पे दाल के ऊपर देख सकते हैं कि 2 पेश है जो कि तनवीन है, तो ये इस्म है। ये फेल में नहीं आ सकता और हर्फ में भी नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ ज़ैदन, ज़ैदन के ऊपर देखिए दाल के ऊपर 2 ज़बर है जो कि तनवीन है और ये इस्म है। और ज़ैदिन, दाल के नीचे देखिए 2 ज़ेर है, तो ये 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश जिसको तनवीन कहा जाता है, ये इस्म के लिए ख़ास है, ये फेल में नहीं आता और हर्फ में भी नहीं आता। तो ये भी इस्म की अलामतों में से सबसे बड़ी अलामत है। इसी तरह इस्म की जो तीसरी अलामत है, जो तीसरा चिन्ह है, वो है हुरूफ़े जर का आना। अब ये हुरूफ़े जर क्या है? हुरूफ़े जर आने वाले पार्ट्स में जब हम हुरूफ को पढ़ाएंगे, जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये हुरूफ़े जर क्या होता है। तो जब शुरू में आ जाए तो वो इस्म होता है, ये फेल के शुरू में नहीं आता। जैसे अला, फरसिन, तो ये जो अला है एक हर्फ है जो कि हर्फ जर है, तो ये इस्म में दाखिल होता है, फेल में नहीं होता है। तो ये हर्फ जर के बाद जो आ रहा है वो क्या है, इस्म है। इसी तरह फिल बैती, अब यहाँ पे देखिए फी क्या है, हर्फ जर है जो कि इस्म में दाखिल होता है, और ये क्या है, अलबैत इसमें है। अगर अलिफ लाम को हटा भी देंगे फिर भी फी बैतिन हो जाएगा, तो ये इस्म रहेगा। क्यों? क्योंकि इस्म से पहले हुरूफ़े जर आता है, तो यहाँ भी फी क्या है, हर्फ़े जर में से है। इसी तरह इस्म की जो चौथी अलामत है, जो चौथा चिन्ह है, वो है तस्निया, यानी कि अरबी भाषा का एक विशेष कायदा है।
जो दो वस्तु को बताता है जिसे तस्निया कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उर्दू में जो अदद होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है वाहिद और दूसरा होता है जमा, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, और इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन अरबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में जो जेंडर होता है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है वाहिद और दूसरा होता है तस्निया। वाहिद जो एक वचन होता है जो एक चीज को बताता है, और तस्निया जो दो चीजों को बताता है, और तीसरा होता है जमा जो दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो फेल में तस्निया और जमा नहीं पाया जाता है, और हर्फ में भी तस्निया और जमा नहीं पाया जाता है, बल्कि ये इस्म में पाया जाता है। तो ये तस्निया जो है ये इस्म में पाया जाता है, जैसे रजुलानी। रजुलानी का मतलब होता है दो व्यक्ति, यानी रजुलुन एक व्यक्ति और रजुलानी दो व्यक्ति। और इसमें की जो पांचवी अलामत है, जो पांचवा चिन्ह है, वो है बहुवचन का होना, यानी कि जमा का होना। और अभी मैंने आपको बताया कि जमा दो से ज्यादा चीजों के लिए बोला जाता है। तो फेल कभी भी जमा नहीं होगा और हर्फ भी कभी जमा नहीं होगा, बल्कि ये इसमें के साथ खास है। जैसे रिजालुन, रिजालुन के माने होता है बहुत सारे मर्द। रिजालुन के माने क्या होता है? बहुत सारे मर्द। रजुलुन एक मर्द, रजुलानी दो मर्द यानी दो व्यक्ति, और रिजालुन बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे मर्द। और इसी तरह इसमें की जो छठी अलामत है, छठा पहचान है, वो है इजाफत का होना। इजाफत क्या होता है? संबंधवाचक शब्द, जिसको हिंदी व्याकरण में कहा जाता है संबंधवाचक शब्द, यानी कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ना। जैसे किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि किताब का जो संबंध है वो अल्लाह के साथ जोड़ा जा रहा है, अल्लाह के साथ जो है उसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है। तो ये इजाफत है, इसी को इजाफत कहा जाता है। और इसमें की जो सातवीं अलामत है, जो सातवां पहचान है, वो है सिफ्त का होना, यानी कि विशेषण का होना। सिफ्त या सिफत, हिंदी व्याकरण में इसको विशेषण कहा जाता है, और इंग्लिश ग्रामर में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये वो शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, जैसे रजुलुन सालिहुन, यानी कि नेक मर्द। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये जो सालिहुन जो लफ्ज है, जो सालिहुन जो शब्द है, वो रजुलुन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? सिफ्त है। और सिफ्त होना क्या है? ये इसमें की अलामत होती है। और इसी तरह इसमें की जो आठवीं अलामत है वो है तस्गीर का होना, जैसे कुरैशुन। तो ये आने वाले पार्ट्स में डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। और इसमें का जो नौवां पहचान है, इसमें की जो नौवीं अलामत है, वो है मुनादा का होना, जैसे या जैदू। और ये भी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, इसीलिए अभी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। और इसमें की जो 10वीं अलामत है वो है मुस्नद इलै का होना। और ये मुस्नद इलै क्या होता है, ये भी बहुत जल्द हम जानने वाले हैं। आने वाले पार्ट्स में हम हर एक को जो है डिटेल्स में जानेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे अभी शॉर्ट करके आपको बताए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था इस्म की जो अलामात होती हैं उसके बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।